तो हेलो गाइस, आज मैं सोलियान 2 की आगे की नोवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बीबी को किसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल होती है, और जैसे ही बीबी किसी को कुछ पूछने वाला होती है तभी सभी लोग गायब हो जाते हैं और ये वापस से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर युवा पहले से लड़ रहा था। तभी इसके सामने वही गोल्डन फिगर आ जाती है जिसे देखकर बीबी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर ये गोल्डन फिगर जाते हुए कहती है कि मुझे फॉलो करो। उसके बाद ये गोल्डन फिगर बीबी को लेकर के एक जगह पर आ जाती है, जिसके बाद ये एक घर की तरफ इशारा करती है और इसे इशारा करते हुए देखकर बीबी मन में कहती है कि ये मुझे उस घर में जाने के लिए इशारा कर रही है और चलो चलते हैं आखिर उस घर में क्या है देखते हैं। जिसके बाद बीबी उस घर के अंदर आ जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसके सामने टांगिया होती है जो कि अकेले में चुपचाप और गुमसुम होकर के बैठी हुई होती है, और इस चीज को देखकर बीबी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और बीबी काफी ज्यादा खुश होते हुए उसको गले लगाने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। और जैसे ही बीबी उसे छूने की कोशिश करती है तो वो उसकी आर पार हो जाती है, और इस चीज को देखकर बीबी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और ये रोते हुए कहती है कि आखिर मैं उसे छू क्यों नहीं पा रही हूँ। और तभी अचानक से बीबी के आसपास की सारी चीजें गायब हो जाती है और ये वापस से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वही गोल्डन फिगर वाला उसे मिला था, और ये टांगिया को देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और ये काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें अगले सीन में सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केतु टेलीपोर्ट होकर के आ चुकी होती है। जिसके बाद केतु मन में कहती है कि आखिर मैं इस जगह पर कैसे आ गया, और इस जगह तो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। और तभी उसके पास व्हील चेयर पर जुटियानन आ जाती है और ये यहाँ पर काफी सारे गार्ड के साथ आया होती है, लेकिन उसके आने से पहले ही केतु छुप गया था। और तभी यहाँ पर जुटियानन कहती है कि बाहर आ जाओ। ये बात सुनकर केतु काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। जिसके बाद केतु उसके सामने काफी ज्यादा गुस्से में आकर के खड़ी हो जाती है और तभी जुटियानन कहती है कि जो ही देखो हम दोबारा से मिल गए और मुझे सच में पता नहीं चला कि कोई बच गया होगा, और इस पूरी समय के दौरान अभी तक तुम कैसे थे, और एक ब्रदर के रूप में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। और जुटियानन की इस बातें को सुनकर केतु काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि जुटियानन मैं तुझे आज मार दूंगी। और जुटियानन जब देखती है कि केतु उसके ऊपर अटैक कर रही है तो जुटियानन अपने हाथ के एक ही अटैक से केतु की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और जुटियानन इसे कहती है कि तुम सिर्फ अकेले मेरा क्या ही कर लोगे, और क्या तुम सच में अब भी मुझसे बदला लेना चाहते हो, और वैसे तो अब पूरी सन मून एम्पायर मेरी मुट्ठी में है, और जब मेरी फादर ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म किया था और वो नजारा अभी भी मुझे याद है जब तुम्हारी बहन के दिल में स्फीयर घुसा दिया गया था, तब उसकी आंखों में मैंने बहुत ज्यादा दर्द देखा था और सच में उसके साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन आखिर तुम एक बड़े भाई के रूप में होकर भी कुछ भी नहीं कर पाए, और सच में तुम्हारे पास तो एबिलिटी भी नहीं है, और ये जाहिर सी बात है कि तुम्हारा ये जीना मौत से भी ज्यादा बेहतर है, और अभी तो तुम इतनी सारी नफरत के साथ जी रहे हो, ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा ना। और तुम्हारा फादर तो सच में काबिल इंसान नहीं थे और वो तो बस ओरिजिनल एग्रीमेंट पर अड़े हुए थे, और वो तो लगातार सन मून एम्पायर को डेवलप करने से भी इनकार करते रहे, और इसीलिए वो एम्परर की पोजीशन पर बैठने की काबिल भी नहीं थे। और जब केतु इन सारी बातों को सुनती है तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाती है और ये इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर जुटियानन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये कहता है कि फ्यूचर का जो डोल्वो कॉन्टिनेंट है वो जुटियानन से बिलोंग करती है, और इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी किसी की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद ये केतु के ऊपर अपनी पावर से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से केतु की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और तभी वहाँ पर केतु और जुटियानन के बीच में सियो सियो आ जाती है और सियो सियो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इसको किसी भी हालत में हर्ट करने नहीं दूंगी, और सियो सियो अपनी सारी सोल्डरिंग को निकाल कर उसके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। और इस चीज को देखकर केतु भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, और जब जुटियानन की गार्ड 9 सोल्डरिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, और तभी सियो सियो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा विशाल कॉल्ड्रॉन को समन करती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और सियो सियो ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करके यहाँ पर तबाही मचा दी होती है, और ये रोते हुए सेतु को कहती है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा स्टूपिड कैसे हो, और तुम्हारे अंदर तो इतनी ज्यादा नफरत है, आखिर तुमने इसके बारे में मुझे क्यों कुछ भी नहीं बताया, और क्यों मेरे साथ इन सारी चीजों को शेयर नहीं किया। जिस पर केतु कुछ भी नहीं कह पाती है, जिस पर सियो सियो कहती है अगर तुम हैंडसम नहीं हो और तुम रोमांटिक भी नहीं हो, लेकिन मैंने जब साथ रहने के लिए डिसाइड किया था तो उससे तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें किसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बांग कुयर और बांग डंगर होते हैं, जहाँ पर ये मिस्ट्री सबस कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर डीप एडवेंचर शुरू होती है, और ये एक प्यार की जंग है, जो कोई भी यहाँ पर जीतेगा वो युवाओं को पाएगा। जिस पर डंगर कहती है कि आखिर इस चीज का कैसे समाधान हो सकती है, जिस पर वो मिस्ट्री सबस कहती है कि पावर ही सब कुछ है और यहाँ से सिर्फ एक ही बंदा
जिंदा जा सकती है, इसीलिए तुम दोनों में से जो कोई भी जीतेगा वो युवाओं को पाएगा। और इनमें से एक कहती है कि क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिसके बाद वांग डोंगर कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिस पर वांग कुयोर कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जिस पर डोंगर खुश होते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों किसी खतरे में हैं, और या तो कि ये कोई टेस्ट भी क्यों ना हो, इंसानों के लिए समझौता ही बेस्ट फीलिंग होती है। जिस पर वांग कुयोर डोंगर से पूछती है कि आखिर हम यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे। जिस पर वांग डोंगर कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, और क्या तुमने नोटिस किया था कि युहाओ कहाँ गया था। जिसके बाद हमें चॉइस दी गई कि हमसे विजेता कौन होगा। ये थोड़ा अजीब बात है ना। जिस पर वांग कुयोर कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा साहसी हो। जिस पर डोंगर कहती है कि इसमें प्राउड करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बस अपने आप पर विश्वास है। और ये बात सुनकर वांग कुयोर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिस पर डोंगर कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। जिस पर वांग कुयोर कहती है कि शायद तुमने जो भी कहा है वो सही कहा है, और शायद इसकी वजह से मैंने अपने आप को तुमसे नहीं कंपेयर कर पा रही हूँ। जिस पर डोंगर कहती है कि मुझे नहीं लगता, और हम दोनों के बीच में तो बस छोटा सा ही अंतर है कि हम दोनों में से पहले कौन आया था। जिसके बाद वांग कुयोर मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। जिसके बाद वांग कुयोर काफी ज्यादा इविल तरीके से कहती है मुझे ये पहले नहीं करना चाहिए था। अगर मैं पहले किसी और अपेरेंस के साथ उसके साथ मिलती तो शायद मेरे पास एक मौका जरूर होता, लेकिन आखिर इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कोई कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों बिना सेम ब्लड लाइन के एक जैसे दिख सकते हैं। और वांग कुयोर को इस तरह से बोलते हुए देखकर डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान उसकी होती है। और डोंगर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और वांग कुयोर गुस्से में कहती है कि मेरा जो अपीयरेंस है वो तुमसे आया है। जिस पर डोंगर कहती है कि वांग कुयोर आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और क्या तुम्हारा अभी का जो अपीयरेंस है वो फेक है, और तुम तो काफी ज्यादा लंबे समय से मुझ पर शक भी कर रही हो। और असल में इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे तो सही कहना चाहिए। और बात सिर्फ इतनी सी है कि ये अपीयरेंस सिर्फ मुझे ही मिला है। और क्या तुम जानते हो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं अचानक से एक बार के लिए सेल्फिश हो जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देती हूँ तो फ्यूचर में कम से कम मेरे पास एक मौका जरूर होगा, और मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगी ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। और डोंगर मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे सच में उसके साथ प्यार हो गया था जब वो किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हो गया था। और तो यहाँ तक कि वो तुम्हें बचाने के लिए हॉट वाटर को भी पी गया था। और क्या तुम जानते हो कि वो उस हॉट वाटर को पीने के बाद वो वहाँ पर मर गया था, लेकिन वहाँ पर मैं ही थी जो उसकी जान बचाई थी। और मैंने वहाँ पर अपनी ब्लड को इस्तेमाल किया था उस फ्लावर को लाने के लिए, ताकि मैं ये उसे दे सकूं, नहीं तो वो अभी तक जिंदा नहीं होता। लेकिन असल में अभी वो जिंदा है, इस जिंदगी को मैंने ही उसे दिया है, इसीलिए वो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर चुप हो जाती है। जिसके बाद वांग डोंगर थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि थैंक यू वांग कुयोर, तुम्हारी वजह से अब युहाओ अभी तक जिंदा है। और अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो उसे कभी भी मत बताना मैं कैसी मरी, और उसे बस यही कह देना कि मैं कहीं पर गायब हो गई। इसकी वजह से उसका कम से कम दिल तो नहीं टूटेगा, और फ्यूचर में उसके साथ अच्छी से प्यार करना। हम देखते हैं कि वांग डोंगर वांग कुयोर के आगे झुकी हुई होती है। और वांग डोंगर कहती है कि अगर तुम जीत जाती हो तो मेरी पास एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी जगह ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरी मौत से उदास हो। जिस पर वांग कुयोर कहती है कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हायर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि सिर्फ एक ही बार हो सकती है, और उससे बढ़कर कि तुम और मैं हूँ, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। और फिर डोंगर कहती है कि ठीक है, अगर मैं मर जाती हूँ तो उसे बता देना कि मैं कैसे मरी, तो इस तरीके से कम कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे प्यार करो, ताकि वो उससे जो प्यार करती थी वो तुमसे प्यार करने लगे। और डोंगर की इस तरह की बात को सुनकर वांग कुयोर को गुस्सा आ जाती है, और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने सारे बकवास क्यों करने लगे हो। जिसके बाद वांग कुयोर अपनी स्पीयर से वांग डोंगर के ऊपर अटैक करने लगती है। और वांग कुयोर इस तरह की अटैक करता हुआ देखकर वांग डोंगर तुरंत ही उसकी अटैक को वहां पर ब्लॉक कर देती है। लेकिन ये स्पीयर नहीं रुकती है, और ये सीधा जाकर के वांग डोंगर के चेस्ट के अंदर घुस जाती है। और इस चीज को देखकर वांग कुयोर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, और ये कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम इसे आसानी से ब्लॉक कर सकती थी। जिस पर डोंगर कहती है कि इस अटैक को मैंने अपनी बॉडी के ऊपर लेकर के मैं तुम्हारी एहसान को चुकाना चाहती हूँ, जो तुमने युहाओ की जान बचाई थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी ताकत के साथ तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और चलो वांग कुयोर, तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और इतना कहने के बाद वांग डोंगर काफी सारे बटरफ्लाई में बदल जाती है। इसके बाद वांग कुयोर अपनी गोल्डन एगर स्फीयर की पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है मैं भी तुम्हारी ऊपर रहम नहीं दिखाने वाली हूँ। और इतना कहने के बाद वांग कुयोर अपनी गोल्डन ड्रैगन से उस सारे बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करने लगती है। इसके बाद वांग डोंगर की जो बटरफ्लाई होती है वो गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठने लगती है, और फिर वांग डोंगर अपनी 6 सोल रिंग को इस्तेमाल करती है। और इस तरह वांग कुयोर भी अपनी 6 सोल रिंग को इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जो बटरफ्लाई थी वो सभी ब्लास्ट करने लगती है। और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और ये दोनों वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के सामने एक रोशनी चमकने लगती है, और जब वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो वो
वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि उस लाइट के अंदर चांग सेंग युवाओं की पिटाई लगा रही होती है और युवाओं के साथ ऐसा होता हुआ देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय।